अरे हमारी इस पत्नी को तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हमारा पति ऑफिस जाएगा कि नहीं। बहू बहू तू अब तक सो रही है, तेरा पति भूखा चला गया है। जाने दो यार मम्मी, मुझे सोने दो। बहू ये तेरा मायका नहीं है, तेरी ससुराल है। हाँ, इसे मायका समझने की कोशिश मत करना कि जब मन करेगा तब उठ जाऊंगी। ससुराल? सॉरी यार सासू माँ, मुझे माफ करना। वो बस मैं बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी जिसकी वजह से मैं उठ नहीं सकी। बहू बहू मैंने तुझे 20-25 दिन आराम दे दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज तू ऐसे ही करेगी। देख बहू, ये तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं। अरे जब हमारी शादी हुई थी ना, तब भी हम ऐसे ही करते थे, इसलिए तुझे भी ऐसे ही करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो हर बहू के रीति रिवाज हैं जो हर बहू को पूरे करने पड़ते हैं। और देख बहू, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, तेरा पति भूखा गया है। हाँ, दुख तो मुझे भी है ना, क्योंकि तेरा पति मेरा बेटा जो है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं सुबह सवेरे उठ जाया करूंगी। ठीक है बहू, आज मैं तेरी इस गलती को माफ कर रही हूँ, पर आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी इस पूनम को जाकर देखती हूँ आखिर ये कर क्या रही है। ये क्या बहू, तू एसी में सो रही थी? क्यों माँ जी? अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? एसी मत चलाया कर, बिजली का बिल कौन भरेगा? अरे रात ही तो मैंने एसी लगवाई है, कब से दहेज में आई हुई ऐसे ही पड़ी थी, और माँ जी बोल रही है एसी मत चलाया कर। माँ जी, एसी तो रात ही लगवाई है, एसी तो मैंने आज से पहले कभी चलाई ही नहीं है। बहू मुझे मालूम है कि रात ही एसी चलाई है, इसलिए मना कर रही हूँ, अब मत चलाना। अरे ये क्या बात हुई भला? शायद माँ जी को मेरी चिंता होगी कि कहीं बहू बीमार न हो जाए। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने एसी बंद कर दिया और एलसीडी भी? मुझे पागल समझा है क्या जो मैं एलसीडी और तुम्हारा ये एसी बंद करूंगी? हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ को कितनी एलर्जी है इन सारी चीजों से। अरे मुझे तो बात ये समझ नहीं आती, जब तुम्हारी माँ इतनी ही कंजूस थी तो बहुओं को इतने अमीर घराने से लाने की क्या ही जरूरत थी? अरे जब बहुएं अमीर घरों से आएंगी तो वो सामान भी अच्छा अच्छा लाएंगी, एलसीडी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, और फिर उन्हें यूज भी करेंगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो बिजली के बिल से डर जाती है, कुछ यूज ही नहीं करने दे रही है। 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, मुझे इतनी परेशानी में रख रही है। इससे बेहतर तो मैं गरीब घर में पैदा हो जाती, तब मेरी इस घर में शादी होती तो मैं ये सब सहन कर लेती। तुम्हारी माँ मुझे जान से मार डालेगी बिजली का बिल बचाते बचाते। ये क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर तुम बिजली का बिल भरने वाली इतनी ही बन रही हो तो फिर क्यों नहीं ढूंढ लेती अपने लिए कोई नौकरी? क्यों? शादी के बाद तो मैं पढ़ना चाहती थी, तुम्ही ने मना किया है, वरना अभी तक तो मेरी नौकरी लगी हुई होती। मुझे तुम्हारे इस घर में गर्मी में सड़ना नहीं पड़ रहा होता। माँ के साथ साथ बेटा भी कंजूस है, अब ले आई ये दूसरी बहू भी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, उसे भी यूज नहीं करने दे रही। अरे ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी खाने जब तक कि तुम कमाने नहीं जाओगे। अरे मुझे नहीं रहना इस बुढ़िया के साथ। ये बुढ़िया तो कंजूसी करते करते मुझे जान से ही मार डालेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी माँ को बुढ़िया बोला? क्यों? तुम्हारी माँ की भी तो हिम्मत बढ़ चुकी है कि मुझसे हाथों से कपड़े धुलवाती हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं। हाँ, 5 रुपए का तो बर्फ लाती हैं ठंडा पानी करने के लिए, ये भी नहीं है फ्रिज ऑन कर ले। पता नहीं क्यों लिया था दहेज, दहेज लेने के लिए तो ऐसे बुरा रही थी बुढ़िया, और अब देखो यूज भी नहीं करने दे रही। मैं एक काम करूंगी, सारा का सारा सामान बेच दूंगी, काम खत्म। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। नई से एसी को देख देख कर मेरा मन ललचाएगा, मैं इस रूम से ही निकाल कर फेंक दूंगी। जब गर्मी में सड़ेंगे ना तब पता चलेगा इन्हें। माँ, अरे तुम ऑफिस से आ गए? हाँ यार, मैं बहुत थक चुका हूँ, रात तो तुम्हें मायके से लेकर ही आया था और ऊपर से सुबह ऑफिस निकल गया। अब मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, मेरे लिए ठंडा पानी ले आओ। अभी लाती हूँ। अरे क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? अरे यार ये तो गर्म पानी है, मुझे तो ये पानी नहीं पीना, ये तो टैंक का पानी लग रहा है, मुझे फ्रिज का पानी चाहिए था। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरे
तुम्हारी माँ ने तो मेरा फ्रिज निकालने ही नहीं दिया। अब मैं ठंडा पानी कहाँ से लाऊं? मैंने बोला था कि मैं इसकी पैकिंग खोल देती हूँ और इस फ्रिज को हम किचन में रख लेंगे। गर्मी आ चुकी है, ठंडा ठंडा पानी पी लिया करेंगे। पर तुम्हारी माँ है, उन्होंने ओपन ही नहीं करने दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। पर तुम कैसे पियोगी इस पानी को? तुम्हें तो आदत भी नहीं है। अरे मैं अपना फ्रिज निकाल लूंगी, आज की तो बात है। मैंने सोचा कि कल ही ओपन कर लूं। अच्छा ठीक है। अरे बहू, ये कपड़े कहाँ लेकर जा रही है? माँ जी, मैंने सोचा कि छोटी की मशीन आई है, वॉशिंग मशीन में ही धुल लूंगी। अच्छा, बिजली का बिल कौन भरेगा? तेरा बाप। अरे माँ जी, आप तो हर टाइम बिजली के बिल से ही डरते रहते हो। इतना बिजली का बिल नहीं आएगा। मैं तो वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुलूंगी। बहू, ज्यादा ही मुंह पर जवाब देने लगी है। पागल हो गई है क्या तू? मैंने बोला ना, तू नहीं धुलेगी तो नहीं धुलेगी, बस। माँ जी, ये क्या अजीब जबरदस्ती है? पागल हो गई है क्या आप? पागल किसे बोला? सॉरी माँ जी। अरे आजकल की बहुएं कुछ ज्यादा ही हैकर नहीं हो रही हैं? वरना पहले जमाने में सास जो बोल दिया करती थी वही करती थी, और आज के जमाने में मन मौजी हो रही है। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर क्यों पड़ा है? कुछ नहीं माँ, बस पड़ा ही हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे तो अपनी अगली लाइफ साफ साफ नजर आ रही है। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ है और ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? माँ, मुझे लगता है मैंने अमीर घर में शादी करके गलती कर दी है। अरे आपका बिहेवियर मेरी पत्नी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। वो इतने अमीर घर से है कि उसे ऐसी चीजों की तो बर्दाश्त ही नहीं है। आप भले ही भाभी जी को डांट डपट कर अपने कब्जे में कर लेते हो क्योंकि वो मिडिल फैमिली से हैं। पर माँ, नीलम हमारे कब्जे में नहीं आएगी। उसे तो अभी शादी करके कुल 4 ही दिन वो हमारे घर में रही है। अभी सारी बातों को इग्नोर कर रही है, पर अगर उसने गौर देना चालू कर दिया तो मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा। माँ प्लीज, आप ऐसी हरकतें ना किया करें कि बिजली का बिल। अरे मैं कमा तो रहा हूँ, मैं भर दूंगा। पागल हो गया है क्या? एक माँ को नजर नहीं आता कि मेरा बेटा एक ही कमा रहा है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं कमाता, और तू ही तो है जो हमारे घर का सारा खर्चा पेल रहा है। तो फिर मैं क्यों ना करूँ बचत बेटा? और तेरी सैलरी इतनी अच्छी भी नहीं है अभी, मुझे पता है। केवल 20,000 रुपए मिल रहे हैं। बेटा, खाने पीने का खर्चा, पहनने का खर्चा वही काफी है, ऊपर से बिजली का बिल बहुत आता है। बेटा, मैंने बोला था तेरे बड़े भाई से कि कुछ कमा लिया कर, पर निकम्मा कुछ भी नहीं कमाता। पर माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, मैं तेरी पत्नी को भी कब्जे में कर लूंगी, और वैसे भी जब वो इस घर में रहेगी ना तो इस घर की आदत पड़ जाएगी। वो भी बचत करने लगेगी। नहीं करेगी माँ। जब भाभी जी अभी वॉशिंग मशीन देखकर ऐसे डोर लगा रही थी, अरे उसकी तो अपनी है, वो ऐसे कैसे कपड़े धुलेगी? अरे बेटा, मैं कौन से तेरी पत्नी से कपड़े धुलवा रही हूँ? हाँ, मैं खुद धुल लूंगी। अरे नहीं माँ, आप काम क्यों करोगे? मेरी पत्नी ही करेगी। बेटा देख, मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है, अब काम करने की तो मेरी उम्र रही नहीं है। पर बेटा फिर भी तू बोल रहा है तो मैं धुल लिया करूंगी, और क्या ही कर सकती हूँ। पैसे की बचत तो करना बेटा मुझे पहले से ही आता है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। अरे देवरानी जी, आप ये क्या कर रही हो? क्या हुआ जेठानी जी? मैं तो सबके लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ, और आपने ऐसे? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओह माय गॉड जेठानी जी, आपने मिक्सर का यूज किया है क्या? मिक्सर मशीन? हाँ, क्यों नहीं। अरे ये सारी चीजें तभी तो मैं आसानी से बना सकी हूँ। देवरानी जी, आपने ये क्या कर दिया? आपको मालूम भी है ना कि सासू माँ कितना गुस्सा करेंगी। ये क्या बात कर रही हो जेठानी जी? अब खाना बनाने के लिए भी मैं मिक्सर मशीन का यूज नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? हाँ, सब लोगों को भूखा रहना है क्या? बोलिए ना, यहाँ पर सारे लोग भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं है जेठानी जी कि हम लोग भूखे रहते हैं, पर आपको नहीं मालूम है कि हमारी सासू माँ कितनी ज्यादा खड़ूस है। वो हमें ना ही तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए देती है, और ना ही मिक्सर मशीन का यूज करने के लिए देती है, और ना ही फ्रिज ऑन करने के लिए देती है। आपको पता है ना कि मेरा भी सारा का सारा सामान ऐसे ही पैकिंग में पड़ा है, उन्होंने कुछ भी यूज करने नहीं दिया। अरे जेठानी जी, आप ये क्या बात कर रही हो? अरे हम अपना सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे?
जेठानी जी देखो, मैं तो अपने घर से बहुत सारा सामान लाई हूँ और मेरे माता पिता ने यूज करने के लिए दिया है, देखने के लिए नहीं कि निहारती रहना बेटा इस सामान को। मैं तो अपने सारे सामान का इस्तेमाल करूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन रोकता है मुझे। मैं भी तो बोलूँ, आखिर फ्रिज में ये पानी गर्म क्यों है। मैंने सोचा कि शायद बिजली नहीं आई होगी, क्योंकि मैं तो रात ही मायके से आई थी और वैसे भी मेरी शादी के बाद मैं तो यहाँ पर केवल 4 ही दिन रही हूँ। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, और वैसे भी इस घर के माहौल को देखकर ऐसे नहीं लगता कि इस घर में ऐसा माहौल होगा कि कोई भी सामान इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। मुझे सासू माँ की आदत ये पहले से नहीं मालूम थी, वरना मैं तो इस खड़ूस घर में शादी ही नहीं कराती। क्या बताऊँ देवरानी जी, मेरे मायके में जब से मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, भैया भाभी का राज है। मैं इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि वो सुनाती हैं कि हर दूसरे दिन आकर बैठ जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए सासू माँ मुझे डराती हैं, धमकाती हैं, बोलती है तो इस घर से निकाल दूंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाती। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो सासू माँ को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे ऐसे कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी इस घर में। जेठानी जी जब तक हम इस घर का माहौल नहीं सुधारेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। देवरानी जी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरे साथ देना पड़ेगा। कहीं आप सारी की सारी चुगलियाँ सासू माँ से जाकर मत लगा देना कि मैंने तुमको सारा कुछ बता दिया है। अरे नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। बस अब तुम देखती जाओ। अब मैं इनकी फ्रेंडों को कॉल करूंगी और जब ये मुझसे बोलेंगी कि खाना बना बहू, तब सिल पर पीसकर इनकी फ्रेंडों को खिलाऊंगी, तब मजा आएगा। और खाना हम बिल्कुल बेकार बनाएंगे ताकि इनकी थोड़ी बेइज्जती हो और ताकि इनकी फ्रेंडें इन्हें कुछ सुनाएं, तब जाकर इन्हें पता चलेगा। अरे देवरानी जी हम एक काम करते हैं ना, हम रात को सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल लिया करेंगे, सुबह ही उसे पैक कर दिया करेंगे। अरे अगर बिजली का बिल आएगा भी तो हम तो बोल देंगे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है देखते हैं आखिर क्या करना है। अरे ललका जी आप ये क्या बात कर रही हो? आप तो हमें अपने घर से बुलाने से साफ साफ इनकार कर रही हो। ये आपकी बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अरे नहीं, मैं भला क्यों इनकार करूंगी, आप लोग तो आ जाओ। मैंने कब मना किया? मैं तो बस यही बोल रही थी कि अभी तो बहू को 6-7 दिन भी नहीं हुए इस घर में रहते हुए, और आप दोनों अचानक। अरे हम इतना खाना नहीं खाएंगे, 1 गिलास पानी ही पिला देना बस। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप दोनों आ जाओ। ठीक है तो फिर हम आते हैं। ओके चलो, अब ये लोग आ ही रहे हैं तो मैं मिक्सर ऑन करा दूंगी। स्पेशल खाना बनाकर नहीं बहू खिला देगी इन लोगों को। मेरी बात तो रह जाएगी, नहीं आने वाला इतना बिल। बहू अरे मेरे लिए पकोड़े बनाए या नहीं? जी माँ जी ला रही हूँ। बहू चटनी तो तूने सिलबट्टे पर ही की होगी। जी माँ जी मैंने उसी पर की है, बहुत ही टेस्टी बने हैं पकोड़े। अरे बहू छोटी बहू से बोल देना मेरी कुछ फ्रेंडें आ रही हैं, तेरा स्पेशल खाना बना ले। और हाँ मिक्सर मशीन को ऑन कर ले, नहीं आएगा इतना बिल। अब क्या है ना, मेरी फ्रेंडें आ रही हैं, उसे ऐसे सिलबट्टे का खाना खिलाते हुए शर्म तो आएगी ही। पर माँ जी हम तो सिलबट्टे का ही खाना खाते हैं, हम तो जैसा खाना खाते हैं वैसे ही खिलाएंगे। देख बहू इतनी जुबान नहीं चलाते, जब मैंने बोल दिया कि सिलबट्टे का खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, जाओ यहाँ से। और बहू से बोलना कि फ्रिज में पानी रख ले ताकि ठंडा हो सके। और हाँ सारे कपड़े के जो ढेर लगे हुए हैं ना, उसे वॉशिंग मशीन से धुल लो ताकि ये ढेर खत्म हो सके। अगर वो कहने लगी कि हमें अपने घर का होम टूर कराओ तो फिर ऐसे फैलावा फैला हुआ अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और हाँ ये सारी छोटे केबल आज के लिए हैं। ठीक है माँ जी। अरे बहू तो काफी सुंदर है। बहू तो सुंदर है आखिर ललका की। बहू तूने ये कपड़े यहाँ पर क्यों रख दिए? अरे माँ जी वो क्या है ना, मेरा हाथ से धुलने का मन ही नहीं था, मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, मैंने सोचा यहाँ पर रख देती हूँ, जेठानी जी धुल लेंगी। देवरानी जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ से कपड़े मैं धुल दूंगी, आप अभी नहीं हो ना। ठीक है जेठानी जी आप धुल देना। और बताइए आंटी जी आप क्या लेना पसंद करेंगी? अरे हाँ बोलो ना, मेरी बहुएं इतने प्यार से पूछ रही है। अरे कुछ नहीं बस जो आपने बनाया हो। हाँ बेटा जो आपने बनाया हो ले आओ। ठीक है आंटी जी अभी लाती हूँ। ए बहू जरा इन कपड़ों को भी उठाकर लेकर जाना। जी माँ जी अभी जाती हूँ। और बताओ बेटा
तुम्हारा इस घर में मन लग रहा है या नहीं? आंटी जी, अब मेरा मन लगे या ना लगे, अब रहना तो मुझे यही है। अब तो मायके कभी कभी जाया करूंगी, क्योंकि मुझे अब अपना घर संभालना भी तो है ना। हाँ, ये तो बात है बेटा। अरे वाह, बहुओं ने छोले भटूरे बनाए हैं, माय फेवरेट। मेरे भी फेवरेट है। लाओ बेटा, मुझे तो पहले प्लेट। अरे नहीं बेटा, पहले मुझे दो। अरे तू पागल हो गई है क्या? तुझे मालूम नहीं है मेरे मुंह में पानी भी आ गया। अरे ले लेना, अभी दूसरी प्लेट लेकर आएगी ये। चलो जिठानी जी, अपने रूम में चलते हैं। अब हमारा काम तो हो गया, अब सासू माँ बातें कर लेंगी। चलो चलते हैं। अरे बहू, मेरे लिए भी ले आ एक प्लेट। अरे बहू, उन्हें तो परोस। अरे माँ जी, मैंने सिलबट्टी से थोड़ी सी ही बनाए थे। वो क्या है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे पसीना भी बहुत आ रहा था। मैंने तो एक ही प्लेट बना दिए, क्योंकि वो क्या है ना, गर्मी किचन में बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा आंटी जी थोड़ा थोड़ा ही खाएंगी, क्योंकि मेहमान बनकर जो आई हैं अब तो नहीं है। बहू, मैंने तो तुझसे बोला था कि मेरी फ्रेंड आ रही है, मिक्सर मशीन ऑन कर लेना, मिक्सर से सारा सामान पीसना है। हाँ, फिर तुमसे क्यों नहीं हुआ? और वैसे भी मैंने तुमसे ये बोला था कि सारे कपड़े धुल लेना वॉशिंग मशीन में, क्यों नहीं धुले? माँ जी, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता, बस इसीलिए। हाँ माँ जी, इतना बिजली का बिल कौन भरता। अब हम आज मिक्सर मशीन भी ऑन कर लेते, वॉशिंग मशीन भी और फ्रिज भी, इसलिए हमने कुछ भी ऑन नहीं किया। हमने सोचा जैसे रोज रहते हैं वैसे ही आज। अरे ललका, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? तेरी बहुएं तो इतनी अमीर घर से आई हैं, और ये क्या बात चल रही है? बिल आएगा बिजली का मतलब? कुछ नहीं। अरे कंजूस ललका, तू पहले भी कंजूस थी। तेरी बहुओं ने तो हमें एक ही प्लेट खाना परोसा है। अरे मेरे घर आना, मेरी बहुएं तो पतीले बनाकर रख देंगी तेरे लिए। अरे मुझे तो लगता है ललका कुछ ज्यादा ही कंजूसी करती है बहुओं के लिए, तभी तो बहुओं का बिहेवियर भी ऐसा ही है कि माँ जी बिल आ जाएगा। अरे मजाक कर रही है, इन्होंने बनाया होगा खाना तुम्हारे लिए। ये तो मजाक करने की इनकी आदत है ना। और बिजली का बिल, अरे बिजली का बिल तो हमारा बहुत आता है, हर महीने 30-40 हजार रुपए भरती हूँ मैं। क्यों बहुओं, मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं आंटी जी, हमारी सासू माँ है ही कंजूस। अब आप ही देख लो, ना ही तो मिक्सर चलाने के लिए देती है, ना ही वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि फ्रिज का पानी भी नहीं रखने देती। अब आप ही बताओ, आजकल की बहुएं इतना दहेज ला रही हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? उनके माँ बाप ने देखने के लिए थोड़ी ना भेजा है सामान। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर हमारी सासू माँ है, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए जाती हूँ तो बोलती है बेटा वॉशिंग मशीन मत लगाना, बिल आएगा। यहाँ तक कि आंटी जी मुझे प्रेस भी नहीं करने देती है। मैं जब भी जाती हूँ अपने मायके में कर लाती हूँ, घर से सारे कपड़े पैक कर लेकर जाती हूँ। वो पैसा किस काम का, जिसमें अपना ही परिवार सुखी न रहे। आंटी जी, क्या आप भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा ही करती हैं? अरे ना बाबा, मैं अपनी बहुओं के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरी बहुएं तो यहाँ तक कि खाने में भी 2-2, 3-3 चमचे बहुत ज्यादा फालतू तेल डालती हैं। मैं तो 1 महीना चलाती थी, पर मेरी बहुएं 15 दिन में ही खत्म कर देती हैं। अब बहुओं को तो राज ही ऐसा होता है, पर मुझे क्या, स्पेशल खाना बनाती हैं, मैं भी स्पेशल खाती हूँ, बहुएं भी खाती हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है? हमारे घर के नए ड्रामे, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, हमारी तो जिंदगी ही झंड कर दी है हमारी माँ जी ने। बस बहुत बोल लिया, तुम्हारी इतनी जबानें खुल चुकी हैं कि तुम्हें अपनी सासू माँ का भी लिहाज नहीं है। मुझे सबक सिखाओगी? अभी रुको, तुम्हारी मम्मियों को कॉल लगाकर अभी भगाती हूँ। अरे कैसी बेटी है आपकी, अपनी सासू माँ के खिलाफ खड़ी हो रही थी। नीलम, मैंने तुझे कितनी दफा समझाया था कि बेटा वो तेरा मायका नहीं है, तेरी ससुराल है, ऐसा मत करना वैसा मत करना। पर बेटा तुझे तो एक बार की समझ आती नहीं है। तुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि मैं बस बड़बड़ा ही रही हूँ, पागल सागल हो गई हूँ। तेरी शिकायत मैंने आज पहली दफा सुनी है। मम्मी, आप जैसे देख रही हैं, जो सुन रही हैं, वो सब गलत है। मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ, आपको पता नहीं है। मम्मी, यहाँ पर सासू माँ कपड़े हाथ से धुलवाती हैं, और तो और मम्मी यहाँ पर खाना जब बनाने के लिए जाते हैं सिलबट्टे पर सारे मसाले पिसवाती हैं, और तो और मम्मी इतनी गर्मी में भी ना हमारी सासू माँ ना फ्रिज का इस्तेमाल ही नहीं करने देती। अब आप ही बताओ मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? आपने किस घर में शादी की है मेरी मम्मी? मुझे नहीं रहना, मैं तो आज आपके ही साथ जाऊंगी। अरे समधन जी,
मैं ये क्या बात सुन रही हूँ कि आप फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कुछ भी यूज करने के लिए नहीं देती हो? मतलब अरे वो सारा सामान तो मैंने अपनी बेटी के ऐशो आराम के लिए दिया था, और आप उसे कुछ भी ऐशो आराम करने नहीं दे रही। क्या ये सच है समधन जी? कुछ तो बोलिए। अरे आपको क्या मालूम मैं किस तरीके से अपने घर चला रही हूँ। जब दो दो बहुएं घर में रहती हैं उनके खर्चे भी होते हैं। अब तुम ही बताओ, सारा पैसा मैं बिजली के बिल में ही दे दूंगी तो घर में खाने के लिए या फिर खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तो घर के ऐशो आराम का जो सारा सामान है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो फिर आपने दहेज में लिया ही क्यों था? हाँ, हम तो खाली आपको अपनी बेटी दे देते। अरे मैं तो बस इतना ही बोलती हूँ कि ये सारे सामान इस्तेमाल मत करो, बाकी को मैंने मना कब किया है? समधन जी, बेटी अपनी ससुराल में क्यों रुक जाती हैं? वो अपने साथ जो सारा सामान लाती हैं उसी से उनका मन लग जाता है। वो अपना सामान देखती हैं, संभालती हैं, साफ सफाई करती हैं, और आप बात कर रहे हो उन्हें ना इस्तेमाल करने की। मेरी बेटी तो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि आप ही बताइए, आजकल कौन ठंडा पानी नहीं पी रहा है? आजकल कौन धुल रहा है हाथ से कपड़े? गरीब से गरीब के घर वॉशिंग मशीन मिलेगी समधन जी, और हम तो अपनी बेटी को देकर भी ऐसे ही रह गए। अगर हमारी बेटी हमारा सामान इस्तेमाल नहीं करेगी तो बुढ़ापे में इस्तेमाल करेगी, जबकि समझ सटिया जाती है। देखो, मैं तो अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, आप अपना बिजली का बिल संभाल के रखते रहना। अरे नहीं समधन जी, ऐसी भी बात नहीं है। चलो बेटा, मैं तुम्हें अब इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। सॉरी समधन जी, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? जब आपकी बहुएं इस घर में नहीं रहेंगी तो ना ही सामान इस्तेमाल करेंगी, आपका सारा का सारा बिल बच जाएगा। पकड़ कर रखना घर में पैसे सारे। अरे अपनी बेटों की शादी क्यों की थी जब बहुओं की बर्दाश्त नहीं है? तो अरे बहुएं तो उलटुल करती ही हैं, ये तो सासों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। और एक आपके ही घर में निराली बहुएं नहीं रह रही हैं, सबके घरों में रह रही हैं। सॉरी समधन जी, मैंने बोला तो, मुझे माफ कर दो। अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। देवरानी जी, मुझे भी ले चलो, मुझे भी इस घर में नहीं रहना। चलिए चलिए जेठानी जी, आप भी चलिए। अरे पागल हो गए हो क्या आप लोग? मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? आपने सही बोला, इतना लालच भी नहीं करना चाहिए। अरे अगर मेरी बहुएं सुकून से नहीं रहेंगी तो मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? मैं अब अपनी बहुओं को सारा सामान इस्तेमाल करने के लिए दूंगी, अब कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी। मेरी बहुएं अगर सुकून में रहेंगी तभी तो मैं रहूंगी। मैं भी पागल हूँ, मुझे माफ कर दो। बहुओं, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। मुझे माफ कर दो, जो आपका मन करे वो करना, मुझे तो बस खाना टाइम पर देते रहना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ माँ जी, आप इतने परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे माफ कर दे बड़ी बहू, तेरे साथ तो मैंने बहुत सितम किया है। छोटी बहू तो अभी आई है, कोई बात नहीं है माँ जी। अरे बहुएं अगर सुकून से रहेंगी तभी तो इस घर में शांति बनी रहेगी। समधन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझाया। अब मुझे समझाने वाला भी तो कोई नहीं था। अच्छा चलो, समधन के काम आई तो मैं नहीं लेकर जा रही किसी भी बहू को, आपके ही घर में रहेंगी, क्योंकि अब तो यही याद से इनका घर है।